तहरीक इंसाफ को पंजाब असेंबली में एक और बड़ा धचका। ऑपोजिशन 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से महरूम। हुकूमती अरकान की ऑपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को खुसूसी तालीम, मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली कॉलोनी साइमा कमल चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से फारिग हुई। तफसीलात वकास गौरी की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब 4 स्टैंडिंग कमेटी के ओपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैनों को ओहदे से हटा दिया गया। अंसर इकबाल को स्टैंडिंग कमेटी बराए खसूसी तालीम के चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया। मुर्तज़ा इकबाल भी स्टैंडिंग कमेटी बराए प्रोफेशनल मैनेजमेंट से फारिग कर दिए गए। एहसन अली से कॉलोनीज कमेटी के चेयरमैनशिप वापस ले ली गई, जबकि साइमा कंवल को तालीमी कमेटी के चेयरपर्सन के ओहदे से हटा दिया गया। ओपोजिशन रहनुमाओं की बरतरफी के बाद नई तकरीरियों का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। पंजाब असेंबली राय के मुताबिक मजीद 9 स्टैंडिंग कमेटियों की सरबराही से भी अपोजिशन अरकान को हटाया जा सकता है। वकास गोरी, न्यूज़, लाहौर। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खुश करने के लिए 26 मेंबर्स को मुअत्तल किया है। 4 कायमा कमेटी के चेयरमैनों को ओहदों से हटा दिया गया। एहतजाज माइक की खराबी पर हमारे 10 लोगों को 20 लाख रुपए जुर्माना किया गया। शेख वकास अकरम कहते हैं पीटीआई अरकान ने पंजाब असेंबली में अवाम और किसान दुश्मन बजट पर एहतजाज किया था। शोर शराबे पर 26 अरकान को कई माह के लिए मुअत्तल करना किसी मजाक से कम नहीं है। अपने वजीर आला को खुश करने के लिए वो 26 मेंबरों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड करते हैं, रेफरेंस भेजते हैं। हमारे उन 10 लोगों में से जिनको 20 लाख जुर्माना किया गया है, 4 के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं विद इन दैट कमेटी, ताकि कमेटियां उनसे वापस ले ली। ये इतनी गिरा गुजरी है बात कि इलेक्शन कमीशन को रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं, इसलिए कि आपने बजट के दौरान आवाज उठाई है। तहरीक इंसाफ की क़यादत 2 नंबरी कर रही है। बहुत से लोगों ने बानी पीटीआई को पहले ही माइनस कर दिया। कहते हैं पीटीआई की नज़र में मशकूक अफराद को बानी ने अपने करीब रखा है ताकि उनके जरिए स्टैब्लिशमेंट से कोई राबता बरकरार रखा जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहते हैं पीटीआई के सब लोग किसी न किसी तरह सेट हैं, कुछ ज्यादा, कुछ कम और कुछ मीडियम। वफादारियां तब्दील करने का रुझान दुरुस्त नहीं है। ये तर्ज अमल सियासत के लिए सूदमंद नहीं होता। और अब आपको बताएं, कराची प्रेस क्लब पर उसातिज़ा का एहतजाज। इंतजामिया और उसातिज़ा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पुलिस का वज़ीर आला हाउस जाने वाले मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। डीआईजी साउथ सैयद असद रजा के मुताबिक पुलिस ने 25 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अलायंस के चेयरमैन गिरफ्तार। उसातिज़ा की रिहाई के लिए 1 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सुहेल इस वक्त टीचर्स अलायंस के चेयरमैन अशरफ खासकेली के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। देखिए, सिंध भर से आज असातिज़ा जो है वो अपने मुतालबात के हक़ में कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जाना चाहते थे, ताहम पुलिस ने जो है वो इन असातिज़ा को वज़ीर आला हाउस जाने से रोका है। और इस दौरान जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, असातिज़ा पर लाठी चार्ज भी किया गया। तकरीबन जो है वो 20 से ज़ायद असातिज़ा जो है वो इस वक्त गिरफ्तार है। अलायंस के जो है वो सरबराह जो है अशरफ खासकेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ये बात करेंगे। हमने 3 मुतालबात सिंध गवर्नमेंट को दिए थे कि जो 2025-26 की बजट है, इसमें सिंध के मुलाजमीन की सैलरी 70% आप बढ़ाएँ और 50% DRA दें, जो डिस्पेरेंटी रिडक्शन अलाउंस है, जो दूसरे वफाक ने भी दिया और दूसरे पंजाब और KPK ने भी ये अलाउंस दे दिया है। और ग्रुप इंश्योरेंस और बैनुल फंड ये हमारा अपना पैसा है। ये हमने इसलिए मुतालबे और जेन्युइन इशूज़ रखे थे कि बिलाल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म से मिलकर ये मुतालबा किया था पीपल्स पार्टी का कि वफाक में आप 50% सैलरी बढ़ाएं। इस वक्त जो है वो असातिज़ा यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं और पुलिस जो है वो प्रेस क्लब के बिल्कुल कोने पर मौजूद है। जी, सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम होगा। भारत आबी दहशतगर्दी से 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत को अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मसल्लत करने नहीं देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर झूठ का ड्रामा रचाया। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। अफ़गान हुकूमत यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को हक मिलने तक मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम नहीं हो सकता। And also remains determined to protect
its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty, we firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. That any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. The mettle of a nation was tested again recently with India's unfounded allegations following the Pahalgam attack. Israel's genocidal war against Palestinians in Gaza continues to be a stain on the conscience of humanity. The international community must mobilize to stop Israel from its murderous course and persuade it to. और अब आपको बताएं, IMF की शराइत पर अमल दरामद हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज़ के लिए 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल 15, पेट्रोल 11 रुपये लीटर तक बढ़ सकता है। नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे को अवाम ने जुल्म की इंतहा करार दे दिया। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, LPG सस्ती हो गई। ओगरा ने जुलाई के लिए LPG की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। फी किलो 7 रुपये 43 पैसे कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 88 रुपये कम हो गई है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का बिजली के घरेलू सार्फिन को एक और रिलीफ देने का ऐलान। जुलाई 2025 से बिजली बिल्स में शामिल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को ख़त अरसाल कर दिए कि इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 69 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त मुस्तरद। वजारत तवानाई अवाम को रिलीफ देने की मुखालिफ। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का फ़ायदा सार्फिन को ना पहुँचाया जाए। पावर डिवीजन की नेपरा से दूसरी बार भी दरख्वास्त मौखर करने की इस्तेदा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, वजारत या किसी स्टेक होल्डर की राय से नहीं। और अब आपको बताएं, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। अगर नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी PTI मनफी सियासत छोड़ दें। PTI सोशल मीडिया टीमें मुल्क को बदनाम कर रही हैं। सिंध में सेहत की सहूलियात तमाम सूबों से बेहतर हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। हाँ, पीपल्स पार्टी ज़ेरे गौर कर रही है कि अभी ज़ेरे गौर कर रही है कि हम कोई हुकूमत का हिस्सा बने। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऑफर आती है या आएगी तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म्स हैं, CEC वो डिसाइड करती है। और PTI को इस मुल्क में अपना किरदार अदा करना चाहिए, मनफी सियासत को छोड़ देना चाहिए। जो भी अदालती फैसले हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब को चाहिए कि मनफी सियासत छोड़ दें। PTI की वो टीम जो आज भी इंटरनेशनली और लोकल तरीके से भी सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज मवाद फैलाने की कोशिश कर रही है। मरीम नवाज के दौर में कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। PTI के पहले साल में 12 अरब से जायद की करप्शन सामने आई थी। तहरीक इंसाफ वाले सर से पांव तक करप्शन में लिथड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, करप्शन करके स्पेन जाने वाले मोनस इलाही ने ऑडिट रिपोर्ट को शेयर किया। बानी PTI के दौरे इक़्तिदार में जाली रसीदें सामने आई थीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।